Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Faiza Kyani and I welcome you all once again on behalf of the Tips Academy. आज जनाब हम PMS पास्ट पेपर सीरीज़ में जनरल नॉलेज का 2017 का पेपर डिस्कस करेंगे। MCQs बेस्ड पेपर है ये और उसमें तमाम MCQs के सॉल्यूशंस को हम लोग आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। Without wasting any further, let's begin with the session. So question number 1 is, who was the inventor of mouse? माउस चूहे वाला नहीं है, ये जनाब कंप्यूटर का माउस है, उसकी बात हो रही है। डॉगलस एंड ग्लेबर्ट, एडा लवलेस, चार्ल्स बाबेज, नन ऑफ दीज। ये जनाब ऑप्शन ए इज करेक्ट। डॉगलस ने माउस इजाद किया था या बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पर्सन हु वाज एक्साइल्ड टू सेंट हेलेना आफ्टर द रिनोन्ड बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। 1815 की जनाब जो जंग हुई थी वाटरलू की, उसमें एक शख्स को सेंट हेलेना के मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था, एग्जाइल कर दिया गया था, मुल्क बदर कर दिया गया था। कौन थे जनाब? एडोल्फ हिटलर थे, नेपोलियन बोनापार्टे थे, या रोमेल थे, या हिंडनबर्ग थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ही वॉज नेपोलियन। नेपोलियन को निकाल कर सेंट हेलेना में डाल दिया गया था। सीटी स्कैन स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटर टोपोग्राफी, कंप्यूटेड टोपोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। नॉर्मैंडे इज इन कहाँ पे जनाब? ये इटली, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया या फ्रांस। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नॉर्मैंडे इज इन फ्रांस। सर लॉरेंस ओलिवर वॉज एन, ये कौन थे जनाब? इंजीनियर, एक्टर, कॉमेडियन या पॉलिटिशियन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ही वॉज एन एक्टर। कोफी अन्नान, अ फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, बिलोंग्स टू तंजानिया, कीनिया, घाना, चाड। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ही वॉज फ्रॉम घाना। कैपिटल ऑफ घाना इज, घाना का कैपिटल कौन सा मुल्क है जनाब? हरारे, एक्ट्रा, किशासा, बंजूल। हरारे, सॉरी एक्ट्रा। द कंट्री ऑफ घाना वॉज फॉर्मली नोन बाय व्हाट नेम? इसका पहला नाम क्या था घाना का? ग्रेन कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, आइवरी कोस्ट, स्लेव कोस्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, गोल्ड कोस्ट कहा जाता था इसको पहले। कॉन्गो इज अ न्यू नेम ऑफ, किस मुल्क का नया नाम जनाब बदल के कॉन्गो रखा गया? मडागास्कर का, पेट्रोग्राड का, ज़ेर का या केप कैनावेरल का। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ज़ायर का। ब्लैकपूल इज, ब्लैकपूल क्या है जनाब? माउंटेन है, टाउन है, एयरपोर्ट है या स्ट्रेट है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये एक टाउन का नाम है। राक लामान लाइव स्टॉक फॉर्म इज इन ओकाड़ा, साइवल, भक्कर या मियावाली। ऑप्शन सी इज करेक्ट, भक्कर में ये जनाब मौजूद है। विच इज द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक या कुदरती पानी की लेक कौन सी है? सिल्का लेक, कैस्पियन लेक, दाल लेक या लेक सुपीरियर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, लेक सुपीरियर है। विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? सबसे गहरी कौन सी हमारे पास लेक आती है? टिटिकाका, विक्टोरिया, बेकल, सुपीरियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बेकल लेक। उरल माउंटेन इज इन इंग्लैंड, टर्की, ग्रीस, रशिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट, रशिया में है। विच कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तेल किस मुल्क से निकलता है जनाब? ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी यूएसए, सी कुवैत, डी सऊदी अरेबिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सऊदी अरेबिया में सबसे बड़े, दूसरे नंबर पर सबसे बड़े जखायर है तेल के। बेरिंग स्ट्रेट सेपरेटेड रशिया फ्रॉम, बेरिंग स्ट्रेट रशिया को किसी मुल्क से अलग करती है? कौन से मुल्क से करती है? चाइना, यूएसए, जापान या कनाडा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यूएसए से। ओपियम वॉर वॉज फॉट बिटवीन चाइना एंड, ओपियम वॉर किन दो ममालिक के दरमियान हुई थी? एक तो उनमें से चाइना था, दूसरा कौन था? ऑप्शन ए फ्रेंच थे, ठीक है। ऑप्शन बी पुर्तगीज थे, सी इंडियन थे या डी ब्रिटिश। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ब्रिटिश के साथ ओपियम वॉर हुई थी। किसकी हुई थी? चाइना की हुई थी। इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू, किस जगह से जो डेट लाइन पास करती है जी? बेरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, टॉवर स्ट्रेट या डेविस स्ट्रेट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बेरिंग स्ट्रेट। शॉर्टेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया इज ऑन, ऑस्ट्रेलिया में सबसे छोटा दिन कब होता है? 25 दिसंबर, 22 दिसंबर, 15 जून या 21 जून। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 21 जून को। मेंशन द निक नेम ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब दैट वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन 1945। अब इसमें जो मजीद क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या है जनाब? कि हिरोशिमा में जो एटॉमिक बॉम्ब था वो किस साल में गिराया गया था? 1945 में। या 1945 में किस मुल्क पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था? हिरोशिमा में गिराया गया था। और उस बॉम्ब का नाम क्या था जनाब? उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। ऑप्शन ए।
द ट्रीटी ऑफ सर्विस वॉज साइंड इन ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1919, ऑप्शन सी 1920 इज द करेक्ट आंसर। मुस्तफ़ा कमाल पाशा एबॉलिश द खिलाफत इन, किस साल में तुर्की में खिलाफत जो थी वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने सल्तनत उस्मानिया की खिलाफत ख़त्म की थी, और ये किस साल में ख़त्म की गई थी जनाब? ऑप्शन ए 1921, बी 1924, 1920 या ऑप्शन डी भी 1920। ऑप्शन बी 1924 में सल्तनत उस्मानिया की खिलाफत का खात्मा किया था, और किसने किया था? मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किया था। वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ विच ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, ये किस डॉक्यूमेंट का स्टार्टिंग वर्ड्स हैं जनाब? ए ह्यूमन राइट्स चार्टर, यूएस चार्टर, यूएन चार्टर या यूएनएचसीआर चार्टर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यूएन चार्टर के ओपनिंग वर्ड्स हैं वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। कोहे जूदी इज लोकेटेड इन, कोहे जूदी कहाँ पे है जनाब? इंडिया, टर्की, श्रीलंका, इराक। ऑप्शन बी इज करेक्ट, तुर्की में है। कोहे तूर इज लोकेटेड इन सिनाई, सीरिया, इराक, इजिप्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिनाई। द नेम ऑफ सेलोन चेंज टू श्रीलंका इन, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था जनाब? सेलोन था। ये कब तब्दील होकर श्रीलंका बना था? ऑप्शन ए 1965 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1976 में या ऑप्शन डी 1974 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 1972। 1 यार्ड इज इक्वल टू, 1 यार्ड किसके बराबर है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 0.914 मीटर के बराबर है ये। 1 BTU इज इक्वल टू हाउ मैनी जूल्स? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1055 जूल्स। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीग्राम्स ऑफ गोल्ड? 1 ग्राम गोल्ड में कितने मिलीग्राम्स आते हैं? ऑप्शन सी 1000 मिलीग्राम्स। एडम्स पीक इज लोकेटेड इन, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इंडिया। ऑप्शन सी श्रीलंका इज करेक्ट वन। 1 इंच इज इक्वल टू, 1 इंच कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है? ऑप्शन सी 2.54 सेंटीमीटर। If 5x minus 15 is equal to 60, then find the value of x. 5x है माइनस 15 है इक्वल टू 60 है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? ऑप्शन ए इज करेक्ट 15। कैसे बनेगी अब वो देखते हैं जनाब। 5x माइनस 15 इक्वल टू 60। स्टेप 2 में 5x है इक्वल टू 60, जो यहाँ पे माइनस 15 हो रहा था वो इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके प्लस 15 हो जाएगा। ये बन जाएगा 5x इक्वल टू 75 और x इक्वल टू 75/5 इक्वल टू x की वैल्यू आ जाएगी 15। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द ओल्डेस्ट इनहेबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड इज, सबसे पुराने सिटी या शहर कौन सा दुनिया में जनाब? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी दमस्कस, डी टेक्सला। ऑप्शन सी दमस्कस, दमिश्क जो है वो दुनिया का सबसे पुराना शहर है। द कल्चरल सेंटर ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन वॉज सिचुएटेड एट प्रेजेंट डे इन, जो गंधारा सिविलाइजेशन है वो मौजूदा वक्त में किस जगह पर मौजूद है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना या इराक। ऑप्शन बी पाकिस्तान में है, टेक्सला साइट पे। द ओल्डेस्ट मोनार्की इज सऊदी अरेबिया, यूएई, जापान या कुवैत। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जापान। फादर ऑफ होम्योपैथी इज, होम्योपैथी के बाप कौन है जनाब? फादर कौन है, उसके फाउंडर कौन है? सैम्यूल हैनमन, सिगमंड, रॉबर्ट रोवर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस वाज रिटन बाय ए जॉन मार्शल, बी कार्ल मार्क्स, सी मैक्स मुलर, डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इनमें से कोई भी नहीं है जनाब। ये बुक लिखी थी एडम स्मिथ ने। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है जनाब वो ओरिजिनली कौन सी जुबान में आया था? ग्रीक में, रशियन में, फ्रेंच में या जर्मन में? ऑप्शन डी इज करेक्ट। सबसे पहले कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जर्मन लैंग्वेज में लिखा गया था। द फेमस इंसिडेंट ऑफ बोस्टन टी पार्टी टुक प्लेस इन 1970, 1770, 1785, 1773 या 1776। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1773 में बोस्टन टी पार्टी का वकूआ हुआ था। अहमद खान खरल, द फेमस चार्टर करेक्टर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिलोंग्स टू, ये किस मुल्क से बिलोंग करते हैं जनाब? गोगेरा, सेटीना, झामरा, चीचावतनी, ये बिलोंग्स टू सिटी है, सॉरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, झामरा से इनका ताल्लुक है। फैज अहमद फैज वॉज इम्प्रिजन फॉर हिज एलिस्ड इन्वॉल्वमेंट इन डैश कॉन्स्पिरेसी, ये रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी हुई थी लियाकत अली खान के अगेंस्ट, उसमें ये शामिल थे। 1950 की बात है। लियाकत अली खान को हटाने के लिए कॉन्स्पिरेसी की गई थी और उनकी इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट चीज़ों में शो की गई थी। हमारे जो पोइट साहब थे फैज़ अहमद फैज़, उनकी इसमें इन्वॉल्वमेंट शो की गई थी कि जनाब ये भी इन्वॉल्व थे और ये पकड़े गए थे। प्राइड एंड प्रेजुडिस वॉज रिटन बाय, ये नॉवल किसने लिखा है? ऑप्शन ए जेन ऑस्टन, थॉमस हार्डी, अगाथा क्रिस्टी या जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन ए जेन ऑस्टन इज द करेक्ट ऑप्शन।
कोलेरा इज कॉज्ड बाय कोकी, वायरस, बैक्टीरिया, नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी बैक्टीरिया से होता है जनाब। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज नॉट कॉज्ड बाय अ वायरस? स्मॉल पॉक्स, पोलियो, टाइफाइड या मम्स। ऑप्शन सी टाइफाइड जो है वो वायरस से नहीं होता, वायरल नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम? कौन सा जनाब? ऑप्शन सी एमिलेज जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। अनदर नेम फॉर विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड या लेजोजिम। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट जनाब, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है विटामिन सी को। विच इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन एन एटॉमिक रिएक्टर? ए वाटर, बी यूरेनियम, सी प्लेटिनियम या डी हैवी वाटर। ऑप्शन डी हैवी वाटर को मॉडरेट करने के लिए एटॉमिक रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। गावा इज रिच सोर्स ऑफ, गावा यानी कि अमरूद, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ इज रिटन बाई, ये किताब का नाम है जनाब, ये किसने लिखी है? बराक ओबामा ने, नेल्सन मंडेला ने, टोनी ब्लेयर ने या नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला की ये बुक है। डायमीटर ऑफ जुपिटर इज डैश टाइम्स ऑफ अर्थ डायमीटर, जुपिटर का डायमीटर अर्थ से कितना बड़ा है जनाब? ये 11 गुना बड़ा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, 11। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सबसे ज्यादा गर्म सियारा कौन सा है? जुपिटर, मरकरी, यूरेनस या वीनस। ऑप्शन डी इज करेक्ट, वीनस। प्लेटो वॉज डैश ऑफ एरिस्टोटल, कौन था जनाब? स्टूडेंट थे, सन थे, सन इन लॉ थे या टीचर थे? ऑप्शन डी एरिस्टोटल के उस्ताद थे जनाब। कायदे आजम ज्वाइन मुस्लिम लीग इन, कायदे आजम ने कब मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था? 1913, 1914, 1911, 1916। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1913 में ज्वाइन किया था। दी जलियांवाला मैसेकर टुक प्लेस इन, कब हुआ था जनाब? अप्रैल 1919, दिसंबर 1919, अप्रैल 1921, अप्रैल 1920। ऑप्शन ए इज करेक्ट, अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग इज लोकेटेड इन, ये कहाँ पे? लाहौर, दिल्ली, लखनऊ, अमृतसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अमृतसर में। फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वॉज अवॉर्डेड टू, सबसे पहला फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज किसको दिया गया था? प्रीस्टली को, रोइंगटन को, मैडाम क्यूरी को या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को? ऑप्शन बी इज करेक्ट, रोइंगटन को मिला था ये। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड? ईफल टावर है, ठीक है, मतलब दुनिया के कदीम वंडर्स में से है, अजूबों में से है। ईफल टावर है, ताजमहल है, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया है या नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया है। हु वॉज इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस जनाब किसकी इजाद है? ये ऑप्शन ए है जनाब, जॉन्स गटनबर्ग की है। यूरो इज करेंसी ऑफ, किस मुल्क की करेंसी है यूरो? नॉर्वे, डेनमार्क, इटली या स्वीडन? ऑप्शन सी इटली की करेंसी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलोचिस्तान कंटेन्स ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, कॉपर के जखायर सबसे ज्यादा बलोचिस्तान के किस हिस्से में? लोरालाई में है, ठीक है, किस जिले में? लोरालाई, सेबी, खुलतार या चागी? ऑप्शन डी इज करेक्ट, चागी में सबसे ज्यादा है। कचूरा लेक इज सिचुएटेड इन, कचूरा लेक किस जगह पे पाकिस्तान में? गिलगित, कागान वैली, बल्तिस्तान, नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी बल्तिस्तान में। पटेला इज प्रेजेंट इन स्कल, थ्रॉक्स, नी, एल्बो। ऑप्शन सी ये घुटने में आता है जनाब। वर्किंग बाउंड्री इज अ बाउंड्री बिटवीन, वर्किंग बाउंड्री किन दो ममालिक के दरमियान है? इंडियन हेड कश्मीर एंड आज़ाद कश्मीर, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया हेड कश्मीर एंड पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर एंड पाकिस्तान। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंडियन हेड कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान में जो बॉर्डर आता है उसको क्या कहा जाता है? उसको वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। व्हाट डज रैम इन अ कंप्यूटर स्टैंड फॉर? रैम का क्या मतलब जनाब? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यूआरएल इज एब्रीवेशन ऑफ, यूआरएल किसका एब्रीवेशन है? यूनिफॉर्म रूम लोकेटर, नो, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रूम लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म है। वाइफ ऑफ बिल गेट्स इज सीईओ ऑफ गेट्स फाउंडेशन, व्हाट इज हर नेम? इनका नाम है जनाब मलिंडा गेट्स। द लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर इज डैश माइल्स, कितनी लेंथ है जनाब? 56, 47, 49, नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 49 माइल्स। परसिक्यूशन ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम्स इज इन विच स्टेट ऑफ, कौन से स्टेट में जनाब? कैन, रकीन, कैचिन, नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। खाद इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ, किस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी है? इराक, अफगानिस्तान, इजिप्ट या रशिया? रशिया, आई गेस दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। खाद जो है वो अफगानिस्तान की है, लेट मी रिकन्फर्म इट।
ठीक है जनाब, ख्वाब जो है ये इंटेलिजेंस एजेंसी है इसकी अफगानिस्तान की, लेकिन अब इसका नाम बदली कर दिया गया और इसको अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको इमारत इस्लामिया की इंटेलिजेंस एजेंसी कहा जाता है। द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज चकोर जनाब हमारा नेशनल बर्ड है, कौमी परिंदा है। आब हयात वॉज रिटन बाय मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नज़ीर अहमद, अल्लामा इकबाल या सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन, ये कैलिफोर्निया यूएसए में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड इज, जो इकलौती हिंदू स्टेट है, प्योर हिंदू स्टेट, वो नेपाल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था? ऑप्शन ए 1969 में करवाया गया था। मलाबार इज द ओल्ड नेम ऑफ, किस जगह का ये पुराना नाम है? चेन्नई, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मद्रास का। इफ द मूड ऑफ अ पर्सन स्विंग्स फ्रॉम नॉर्मल टू एक्सट्रीम बिहेवियर, इट्स ड्यू टू, किस वजह से एकदम से नॉर्मल से एक्सट्रीम पे जाता है? ऑटिज्म, शिजोफेरेनिया, बायपोलर डिसऑर्डर या एपिलेप्सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बायपोलर डिसऑर्डर। द नॉवल वॉर एंड पीस वॉज रिटन बाय, किसने लिखा था जनाब? ऑप्शन ए लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। मोस्ट पावरफुल ह्यूरिकेन टू हिट द कैरेबियन इन सितंबर 2017 वॉज, जो एक तूफान आया था, ठीक है, भगोला आया था कैरेबियन में सितंबर 2017 में, उसका नाम क्या था? मारिया, कतरीना, इरमा, नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट, उसका नाम इरमा था। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था? न्यूटन, प्रीस्ले, जेम्स चैडविक या बी फ्रैंकलिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जेम्स चैडविक का था। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज द, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो पौधों से क्या चीज खारिज होती है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑक्सीजन। हज्जातुल बालिगा जो था ये किसने लिखी थी? ऑप्शन डी इज करेक्ट, शाह वलीउल्लाह ने लिखी है। एन एग्जाम्पल ऑफ हेरिडिटी डिजीज इज पोलियो, हेमोफीला, फीलिया, कॉलेरा या टाइफॉइड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। शेप ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सीज इज, मिल्की वे गैलेक्सी की शेप क्या है जनाब? ऑप्शन बी स्पाइरल है ये। देयर वर 69 मेंबर्स इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो पाकिस्तान की पहली आईनी असेंबली थी उसमें कितने मेंबर थे? 69 थे। दिस नंबर वॉज इंक्रीज टू, कितनों में इनको बदली किया गया था? इन ऑर्डर टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू प्रिंसली स्टेट्स एंड रेफ्यूजीज, कितने में इसको तब्दील किया गया था? ऑप्शन बी 79 में बदल दिया गया था, 10 मजीद ऐड किए गए थे आज़ाद रियासतों के मेंबरशिप के लिए। व्हाट इज द हाइट ऑफ केटू, केटू की हाइट कितनी है जनाब? 8611 मीटर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्टेड, कितनी हमारे पास आज़ाद रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थी? ऑप्शन सी 562 प्रिंसली स्टेट्स थी। नेम द बिगेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ा बैराज कौन सा पाकिस्तान का? सक्कर, तौंसा, गुड्डू, गुलाम मोहम्मद बैराज। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सक्कर बैराज सबसे बड़ा है पाकिस्तान के बैराजेज में। इफ यू हैव कैरीज देन विच डॉक्टर शुड बी कंसल्टेड, किस डॉक्टर से आपने मिलना है जनाब कैरिस नामी बीमारी होने पर? सी डेंटिस्ट को मिलना है। द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज, ऑप्शन बी 300 ग्राम। शर्म शेख इज द नेम ऑफ ए एयरपोर्ट ऑफ ईरान, बी इजिप्शियन सी पोर्ट, सी अ माउंटेन, डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, इजिप्शियन सी पोर्ट है, उसका नाम है शर्म शेख। LNG स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस, बी लिक्विड नेचुरल गैस, सी लिक्विड न्यूट्रल गैस या डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। द स्टेट ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज प्रेजेंटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द पीपल ऑफ, किस मुल्क ने दिया था जनाब? ब्रिटेन ने दिया था, जर्मनी, कनाडा या फ्रांस। ऑप्शन डी इज करेक्ट, फ्रांस ने यूएसए को गिफ्ट किया था। हबशा इज द ओल्ड नेम ऑफ, किस मुल्क का ओल्ड नेम हबशा है जनाब? इथोपिया का, युगांडा का, कीनिया का, तंजानिया का। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इथोपिया का पुराना नाम हबशा है। ब्रेकबोन फीवर इज कम्युनिकेटेड बाय अ मॉस्किटो, ये एक मच्छर से ट्रांसफर होता है ब्रेकबोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार, ठीक है। इट इज अनदर नेम ऑफ, किसका दूसरा नाम है? डेंगी, मलेरिया, एपिलिप्सी या नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट, डेंगी का दूसरा नाम है। कटास राज टेम्पल इज इन, ऑप्शन बी चकवाल में ये। एमनीजिया इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है जनाब? स्लीपिंग सिकनेस, लॉस ऑफ साइट, लॉस ऑफ हेयरिंग, लॉस ऑफ मेमोरी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। The British government announced the annulment of partition of Bengal in, annulment of partition of Bengal कब हुई थी जनाब? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1911 में हुई थी। If x equal to 28, y is equal to 51, then x plus y plus x minus y कितना होगा जनाब? इसको हम लोग चेक कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन पे। x plus y plus x minus y, डी मैथ्स इस पे अप्लाई होगा जनाब, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वाला रूल। 28 plus 51
प्लस 28 माइनस 51। अब ये पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती हैं, दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा 79 प्लस, और क्योंकि ये 28 माइनस 51 हमारे पास छोटे में से बड़ी वैल्यू हो रही है तो साइन हमेशा बड़े का लगता है, 51 का साइन लगेगा मतलब माइनस 23, और ब्रैकेट में प्लस और माइनस मिला के हमारे पास माइनस बन जाता है। सो 79 माइनस 23 इक्वल टू 56। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। 200 कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर एग्जाम, एक एग्जाम हो रहा है उसमें 200 लोगों ने अप्लाई किया, ऑफ विच 180 अपीयर्ड इन द एग्जाम। 200 ने अप्लाई किया, 180 एग्जाम में पार्टिसिपेंट बने, अपीयर हुए और उन्होंने एग्जाम दिया, एंड 70% पास्ड, उनमें से 70% लोग पास हो गए। हाउ मैनी फेल्ड, अब वो जो 180 अपीयर हुए थे तो उनमें से 70% पास कर गए और 30% फेल हुए, और जो 30% है वो कितने लोग बने क्वालिफाइड। हाउ मेनी फेल्ड द एग्जाम, अब हमने इसमें कैलकुलेट क्या करना है, जो फेल हुए हैं वो, ठीक है। गिवन हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, टोटल एप्लीकेंट्स कितने थे 200 थे, अपीयर्ड कैंडिडेट्स कितने थे 180 थे, पासिंग परसेंटेज जो हमें दी हुई वो कितनी है 70% है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास कितने हैं 70% ऑफ 180, 70% ऑफ 180 कितना बनेगा जनाब 70 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 180, यह आ जाता है 126। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड कितने हैं 180 माइनस 126 इक्वल टू 54। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। इफ ए कंप्लीट्स अ जॉब इन 20 मिनट्स, ए एक काम को 20 मिनट में कर लेता है, एंड बी इन 30 मिनट्स, बी वही काम करने में 30 मिनट लगाता है। हाउ मच टाइम विल दे टेक टुगेदर, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना टाइम लगाएंगे। ऑप्शन ए 15 मिनट्स, ऑप्शन बी 20 मिनट्स, ऑप्शन सी 25 मिनट्स या 12 मिनट्स। हमारे पास सवाल क्या है जनाब, टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर, दोनों मिलकर कितना टाइम लगाते हैं। वर्क रेट ऑफ ए इन 1 मिनट कितना है हमारे पास 1/20, ठीक है। वर्क रेट ऑफ बी इन 1 मिनट कितना है 1/30, और कंबाइंड वर्क रेट हमारे पास कितना हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30 इक्वल टू 3/60 प्लस 2/60, दैट इज 1/12, 5/60 इक्वल टू 1/12। सो टाइम टेकन हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 12 मिनट्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट, दोनों मिलाकर 12 मिनट लगाएंगे। ये थे जनाब हमारे 2017 के एमसीक्यूज, जनरल नॉलेज पीएमएस का पेपर, ठीक है। और आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। उसके अलावा अगर किसी किस्म की कोई आपको लगता है कि मिस्टेक हुई है या कहीं आपकी कोई कन्फ्यूजन है, किसी किस्म के आपको कोई मज़ीद असिस्टेंस चाहिए, तो यू कैन कनेक्ट अस विद वया व्हाट्सएप, या आप हमें कमेंट सेक्शन में भी शामिल हो सकते हैं, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह एम्बिग्विटी को चीज़ों को क्लियर करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. Your support means a lot. Thank you so very much.